बुधवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। गोपीगंज इलाके के सीखापुर गांव में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के गेट का ताला तोड़कर चोरों ने दानपेटी, घंटा, साउंड, पीतल की दुर्गा मां की मूर्ति, पंखा, नागफनी जैसे सामान उठा लिए गए हैं। चोरी से इलाके में हड़कंप मचा है। उधर सूचना मिलते ही गोपीगंज इंस्पेक्टर, फॉरेंसिक टीम, डाक स्क्वाड व सीओ ज्ञानपुर मौके पर पहुंचे थे। चोरी की जानकारी मिलते ही मंदिर पर ग्रामीणों की भारी भीड़ पहुंच गई थी। मंदिर की देखरेख करने वाले आनंद नारायण मिश्रा ने बताया कि रोजाना की तरह शाम की आरती के बाद वह मंदिर के गेट में ताला लगाकर घर चले गए। सुबह जानकारी मिली कि मंदिर के गेट का ताला टूटा हुआ है। सूचना पर पहुंचे तो देखा कि दानपेटी, घंटा, दुर्गा मां की पीतल की मूर्ति, नागफनी, साउंड, पंखा जैसे सामान गायब थे। सीखापुर के नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में हुई चोरी की घटना से इलाके में जहां सनसनी फैली हुई है, वहीं गोपीगंज इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह ने कहा कि जल्द ही चोरी का खुलासा कर लिया जाएगा। गोपीगंज इलाके के चकमांधाता हरदेवपुर नहर में बहता हुआ एक शव दिखाई पड़ने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। नहर के आसपास ग्रामीणों की भारी भीड़ पहुंच गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया था। शव की पहचान कोयरौना इलाके के दरवासी में रह रहे 38 वर्षीय सुरेंद्र बनवासी के रूप में हुई है। 11 अगस्त की शाम लगभग 4 बजे ऊज इलाके के राम किशुनपुर बसही नहर पुलिया के समीप लगभग 5 बनवासी महुआ का पत्ता बेचकर एक शराब के ठेकर पर पहुंचे थे। 11 अगस्त की शाम लगभग 4 बजे ऊज इलाके के राम किशुनपुर बसही नहर पुलिया के समीप लगभग 5 बनवासी महुआ का पत्ता बेचकर एक शराब के ठेके पर पहुंचे थे, जहां सभी ने छक्कर शराब पी। बताया जाता है कि इसी दौरान सुरेंद्र बनवासी नहर में नहाने चला गया। नहाते समय वह गहरे पानी में समा गया था। काफी तलाश के बावजूद भी उसका शव बरामद नहीं हुआ था। मंगलवार की दोपहर लगभग 2 बजे गोपीगंज के चकमांधाता हरदेवपुर नहर के समीप शव बरामद हुआ है। फिलहाल मौके पर पहुंची ऊंच पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। ज्ञानपुर इलाके के प्रसिद्ध चकवा महावीर मेले में मंगलवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था। बुढ़वा मंगल पर आयोजित होने वाले चकवा महावीर मेले में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गई थी। साथ ही मेले में दूर दराज से मेलार्थी पहुंचे थे। चकवा महावीर मंदिर पर मारुति नंदन का पूजन कर लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही महिलाओं ने जमकर घर गृहस्थी के सामान खरीदे। चकवा महावीर मेले को लेकर महिलाओं व बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। चुटहिया, जलेबी सहित चाट, पकौड़ी, फुल्की, फल व पूजा सामग्री की दुकानें सजी रहीं। प्रसिद्ध चकवा महावीर मेले को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहे। महिला कांस्टेबल भी मेले पर नजर बनाए हुए थी। दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। उधर ग्राम सभा सरई रसपुतानी के श्याम गांधी, सुरबली बिंद, लालजी जैसे लोगों ने शरबत का स्टॉल लगाया था, जहां मेलार्थियों ने शरबत पीकर प्यास बुझाई। भदोही शहर के रसपुरा चौराहे पर विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूंका है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के ऊपर हो रहे जुल्म सितम के खिलाफ पुतला दहन किया गया है। विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा के नेतृत्व में भदोही शहर के रसपुरा चौराहे पर पुतला फूंकते हुए बांग्लादेश में मारे गए हिंदुओं के आत्मा की शांति के लिए दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुतला दहन के बाद आतंकवाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए विश्व हिंदू महासंघ के लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर शिवशंकर यादव, हरिलाल पाल, सुभाष मौर्य, अशोक विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। मंगलवार को पागल कुत्ते के हमले से देवनाथपुर बाजार में हड़कंप मचा रहा। पागल कुत्ते ने बाजार के लगभग आधा दर्जन लोगों पर हमला किया है। संयोग अच्छा था कि बाकी तो बच गए, लेकिन 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। मंगलवार को देवनाथपुर बाजार में एक पागल कुत्ते ने कई लोगों पर हमला किया था। हमले में देवनाथपुर के सुंदरपुर निवासी 35 वर्षीय अनिल मौर्य व लक्ष्मण पट्टी निवासी जितेंद्र कुमार का 6 वर्षीय पुत्र देवांश प्रजापति घायल हुआ है। बाजार के लोगों ने बताया कि पागल कुत्ते ने बारी बारी से आधा दर्जन लोगों पर हमला किया था। बाकी बच गए, लेकिन 2 लोग घायल हुए हैं।
15 अगस्त की सुबह 10 बजे भदोही शहर के हरिरामपुर से निकलने वाले तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। भदोही जिले के अलग अलग इलाके से इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए लोगों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी के नेतृत्व में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुबह 10 बजे से एक तिरंगा यात्रा औराई रोड हरिरामपुर से निकाली जाएगी। इस तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने बताया कि इस तिरंगा यात्रा में कई आकर्षक वाहन सहित डीजे शामिल होंगे। राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने भदोही जनपद वासियों से तिरंगा यात्रा में शामिल होने की अपील की है। मंगलवार को सस्ते गल्ले के दुकानदार कोटेदार डीएम दरबार पहुंचे थे। अभोली व सुरियावा ब्लॉक के दर्जनों कोटेदारों ने डीएम दरबार पहुंचकर एफसीएस राशन ठेकेदारों के मनमानी की शिकायत की है। शिकायती पत्र देते हुए कोटेदारों ने कहा कि ठेकेदार उनके प्रतिनिधि व मुंशी सही मात्रा में ठेकेदारों को खाद्यान्न नहीं देते हैं। जिन दुकानों पर बड़े वाहन नहीं पहुंचते हैं उन सस्ते गल्ले कोटे के दुकानदारों को अपने पास से छोटे वाहनों का भाड़ा व पल्लेदारी देना पड़ता है। कोटेदारों ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए इस समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में आशीष कुमार, अजय कुमार, विपिन पांडे, भाईलाल बिंद आदि कोटेदार मौजूद रहे। बुढ़वा मंगल के अवसर पर गोपीगंज के जखाव गांव में प्राचीन हनुमान मंदिर पर भव्य मेला सजा था। साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना की। बुढ़वा मंगल को लेकर सुबह से ही हनुमान मंदिर पर भक्तों की भीड़ पहुंचने लगी थी। ग्रामीणों के सहयोग से प्रत्येक वर्ष सावन माह में बुढ़वा मंगल के मौके पर गाँव के प्राचीन हनुमान मंदिर पर यह मेला लगता है। ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित इस मेले में आसपास के दर्जनों गांव से लोग पहुंचते हैं। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया था। रात 8 बजे तक मेला चलता रहा। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहां मेले में ऊंट पहुंचा था वहीं तरह तरह के मनोरंजन के साधन सजाए गए थे। महिलाओं के लिए श्रृंगार की दुकान सहित चाट पकौड़ा फुल्की की दुकानें भी सजी थीं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। मेले में पहुंचे लोगों के लिए पेयजल की भी व्यवस्था की गई थी। मेले को सकुशल संपन्न कराने में करण मौर्य, विनीत मौर्य, सचिन सरोज, अजय सरोज, अर्जुन बिंद, मधु मौर्य जैसे युवा लगे रहे। मंगलवार को आजाद समाज पार्टी कांसीराम की एक बैठक गोपीगंज के गोपपुर रैपुरी में स्थित एक निजी संस्थान में संपन्न हुई है। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार गौतम कर रहे थे। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार निहाल की देखरेख में पार्टी के 6 स्थानीय पदों पर लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें जिला प्रभारी की जिम्मेदारी अशोक गौतम व मोहम्मद इकरार अंसारी को दी गई है। इसी तरह जिला उपाध्यक्ष के पद पर मुलायम यादव, धर्मेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। जिला महासचिव के पद पर संजय कुमार सरोज व जिला सचिव के पद पर श्रवण गौतम की नियुक्ति की गई है। इसी तरह वॉलंटियर्स फोर्स जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी हरिचंद गौतम व संगठन मंत्री की जिम्मेदारी मानिक चंद गौतम को सौंपी गई है। मुख्य अतिथि ने सभी नवनियुक्त सदस्यों को मनोनयन पत्र सौंपते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का निर्देश दिया है। अक्सर हादसे के बाद ही जिले का विद्युत विभाग जागता है। यही वजह है कि समय समय पर विद्युत विभाग की फजीहत भी होती रहती है। विद्युत विभाग के लापरवाही की एक और तस्वीर गोपीगंज इलाके के पूरे भगवत मोहल्ले से सामने आई है, जहां अंजही मोहाल पूरे भगवत रोड कबूतरनाथ मंदिर के समीप लगा विद्युत पोल एक तरफ से पूरी तरह झुक गया है। समीप के मकान से भी विद्युत पोल टच कर रहा है, बावजूद विद्युत विभाग नहीं चेत रहा है। मोहल्ले में लगभग 40 वर्ष पुराना लगा यह विद्युत पोल पूरी तरह जर्जर हो चुका है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नाराजगी के बाद विद्युत विभाग ने एक पोल तो खड़ा कर दिया, लेकिन अभी तक पुराने पोल से नए पोल पर तार शिफ्ट नहीं किया गया है। इलाके के कड़ेदीन मौर्य व अशोक गुप्ता ने विद्युत तार को नए खंभे से दौड़ाए जाने की मांग की है। गोपीगंज इलाके के मदनपुर के पूरे दल्लू गांव में मंगलवार को बड़े ही धूमधाम से ग्राम देवी मंदिर पर पूजा पाठ की गई। प्रत्येक वर्ष सावन माह के मौके पर ग्राम देवी मंदिर पर पूजा पाठ आयोजित कराई जाती है। पूरे दल्लू गांव में मौजूद ग्राम देवी मंदिर पर आसपास के कई गांव के लोग पहुंचते हैं। ढोल ताशा बाजे के साथ ग्रामीणों ने ग्राम देवी के झंडे के साथ गांव के सरहदों का भ्रमण किया और गांव के सरहदों पर ग्राम देवी के झंडे लगाए गए। पुजारी ने गगरी में धार लेकर पूरे बस्ती में छिड़काव किया। पूजा पाठ के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। उसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर ओझा सोखा, लल्लू सरोज, बुधिराम, राम अछैबर, अजय रंगीला, मुकेश आदि लोग मौजूद रहे।
चकवा महावीर का मेला देखकर लौट रहे मेलार्थियों से भरा एक ई रिक्शा पलट गया। हादसा होते ही चीख पुकार मच गई थी। हादसे में 2 मेलार्थी महिलाएं घायल हो गई हैं, जबकि ई रिक्शा चालक सहित बाकी सवार बाल बाल बच गए हैं। मामला औराई थाना इलाके के महतुआ गांव के समीप का है। औराई के भगवती दासपुर से मेला देखने मंत्रा देवी, शांति देवी सहित कुल आधा दर्जन महिलाएं गई थीं। चकवा महावीर का मेला देखकर सभी महिलाएं एक ई रिक्शा से लौट रही थी। जैसे ही महतुआ गांव के समीप ई रिक्शा पहुंचा, तभी पहिया निकल गया और बेकाबू होकर ई रिक्शा पलट गया। हादसे में मंतारा देवी व शांति देवी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। ज्ञानपुर के घोपैला मंदिर के समीप एक सड़क हादसे में 2 बाइक सवार घायल हो गए हैं। बाइक पर सवार दोनों प्रसिद्ध चकवा महावीर का मेला देखकर लौट रहे थे। सूर्यामा के नयपुरवा निवासी 22 वर्षीय आर्यन बिंद ज्ञानपुर के अछवर गांव निवासी अपने रिश्तेदार 23 वर्षीय पप्पू बिंद के साथ ज्ञानपुर के चकवा महावीर मेले में गया हुआ था। मेला देखकर दोनों लौट रहे थे। बाइक घोपैला मंदिर के समीप पहुंची तभी असंतुलित हो गई। बाइक से गिरकर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। राहगीरों ने घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। सररोही बाजार के मानीपुर गांव में ग्राम देवता डीह बाबा व सायर माई के मंदिर पर आस्थावानों की भीड़ पहुंची थी। डीह बाबा के दीवाने हाथों में परचम लिए झूमते गाते चल रहे थे। गांव के सरहदों पर 75 झंडे लगाए गए, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने गांव की सुख समृद्धि खुशहाली के लिए पूजा पाठ की। ओझा श्याम बहादुर बिंद के देखरेख में डीह बाबा व सायर माई की पूजा पाठ कराई गई। गांव की परिक्रमा करते हुए ग्रामीण पुनः मंदिर पर पहुंचे थे। पूजा संपन्न होने के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। हर 3 साल के बाद धूमधाम से ग्राम देवता डीह बाबा व सायर माई की पूजा पाठ मानीपुर गांव के लोग करते हैं। इस मौके पर श्याम बहादुर बिंद, कलावती देवी, बदलू सरोज, परमीला देवी, हरिंद्र विश्वकर्मा, मुरारी बिंद आज लोग मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगलवार को भदोही जनपद पुलिस ने राष्ट्रगीतों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली थी। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह के निर्देश पर जिले के सभी थाना कोतवालियों से तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। भदोही शहर कोतवाली पुलिस ने सीओ अजय कुमार चौहान के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली थी। साथ में इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार त्रिपाठी, कस्बा चौकी इंचार्ज वीरेंद्र यादव, धौरारा व नई बाजार कारपेट सिटी व रसपुरा पुलिस चौकी प्रभारी समेत भारी पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। इसी तरह औराई में इंस्पेक्टर सदानंद पांडे के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। हाथों में तिरंगा लेकर पुलिस ने रूट मार्च किया, जिसमें पुलिस पीएसी छात्र व घुसिया खमरिया बाबूसराय ऊगापुर के पुलिस चौकी इंचार्ज भी मौजूद रहे। मंगलवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ता व पदाधिकारी डीएम कार्यालय पहुंचे थे और राष्ट्रपति को संबोधित 9 सूत्री मांग पत्र डीएम कार्यालय को सौंपा है। ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामफल बिंद के नेतृत्व में डीएम कार्यालय पहुंचे कैलाशनाथ गौतम, कांसीराम गौतम, लक्ष्मणधारी बिंद, राम नगीना पासी ने कुल 9 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए जाति आधारित जनगणना एवं संख्या के अनुपात सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी की मांग की है। कहा कि जब तक जाति आधारित जनगणना नहीं होती है, तब तक मंडल कमीशन के आंकड़े के मुताबिक ओबीसी को 52% आरक्षण दिया जाए। कहा कि इन सभी मांगों को लेकर 3 चरणों में ओबीसी मोर्चा के लोग आंदोलन करेंगे। आप दर्शकों का एक कमेंट व लाइक हमारी टीम का हौसला बढ़ाता है। ऐसे में सत्यम न्यूज आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश करता है कि खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। किसी भी खबर के लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें